हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल के बारे में बात की थी। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जब हम लोग वाटर पोटेंशियल के मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो द मीनिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल का मीनिंग होता है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर की फ्री एनर्जी। वाटर आप ऐसा समझ लीजिए कि स्टूडेंट होते हैं क्लास में, अगर टीचर ना हो तो बच्चे बड़ा ही फ्री होते हैं। तो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर कब ज्यादा होती है? जब क्लास में टीचर ना हो, खाली बच्चे हो। जब क्लास में टीचर ना हो, खाली बच्चे हो, मतलब खाली स्टूडेंट हो, और टीचर ना हो, कोई प्यून ना हो, कोई रोकने के लिए ना हो, कोई टोकने के लिए ना हो, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा फ्री फील करते हैं। और इट इज द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज अ वाटर पोटेंशियल। डन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट के बारे में। इसका यूनिट है पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार्स। वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा समझ लीजिए कि इसको हम PSI साई, ये जो साइन है जो आप इस समय देख रहे हैं, ये साइन का नाम है साई। कैसा? साई साई बोलते हैं बट ये PSI है। यस सर, साई साई बोलते हैं बट ये PSI है। ये बात को आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यस सर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, ये सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होती है। इनफैक्ट हमारी स्टेट की किताब, हमारे NCERT की किताब में यही लिखा हुआ है। यस सर। इसमें एक और वैल्यू होती है मैट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है, बट लास्ट में मैं आपको जरूर उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ओके बच्चों, ये है वाटर पोटेंशियल, ये है सोल्यूट पोटेंशियल और ये है प्रेशर पोटेंशियल। आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे ये दोनों वैल्यू के बारे में सीखने के लिए। यस सर। और ये दोनों वैल्यू का रिलेशन वाटर पोटेंशियल से कैसे है वो सीखेंगे। फिलहाल वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी जीरो। वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का होता है वो हमेशा जीरो होता है और इट विल बी ऑलवेज मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों ऑलवेज? ये ऑलवेज होगा, ये आप याद रखना ना। इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पे स्टार मार्क है जो आपको अच्छे से समझना है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस। इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो है। जीरो से कुछ भी होगा तो ये कम होगा, और जब जीरो से कुछ भी होगा अगर ये कम होगा तो फिर दिस विल बी ऑलवेज जीरो, लेस देन जीरो, तो नेगेटिव ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर, इज दैट क्लियर? ओके। देन हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि एग्जैक्टली में वाटर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है। आप पहले ये समझ लीजिए कि वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वाटर पोटेंशियल जो होता है ना, इट इज इक्वल टू DPD। DPD, लेकिन DPD वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है और वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के डायरेक्शन में पानी का मूवमेंट होगा। वाटर पोटेंशियल के हिसाब से मूवमेंट कैसे होगा? वाटर विल ऑलवेज मूव, आई थिंक हमने लिखाया हुआ है, वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। या हम यहाँ पे इसको पार्टीशन डाल देते हैं, दैट विल बी मोर नाइस, है ना। वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर। तो ये वाटर पोटेंशियल है, ये सोल्यूट पोटेंशियल है, ये प्रेशर पोटेंशियल है, जिस चीज को आपको समझना है ना। अब चलो हम लोग बच्चों समझने की कोशिश करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, ये जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है दैट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ सोल्यूट, एंड ये जो प्रेशर पोटेंशियल होता है इट ऑलवेज बिकॉज ऑफ वाटर। यस। तो एक और प्रेशर था जो सोल्यूट की वजह से था, उसको हम लोग ने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला था, आपको याद ही होगा, है ना। प्रेशर बिकॉज ऑफ नमक इज कॉल्ड सोल्यूट, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग। यस सर। तो क्या सीखना चाहेंगे सबसे पहले, प्रेशर पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल? तो सबसे पहले हम लोग सेल ड्रॉ करते हैं जिसमें हमको ये बात सीखनी है ना।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर सेल। हमारे सामने इस समय ये सेल है और आपको थोड़ा फोकस से समझना है कि ये सेल को आपको अच्छे से समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यस सर, हमारे पास ये सेल है एंड ये प्लांट का सेल वॉल है। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये प्लांट सेल है, सुपर्ब ना, एकदम प्लांट सेल है। ये है प्लांट, इट इज नथिंग बट द प्लांट सेल। पक्का? ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे हम बच्चों इसको? वी कॉल इट एज ए सेल वॉल। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, इसकी जो वैल्यू है वाटर पोटेंशियल की, जो वैल्यू है वाटर पोटेंशियल की, जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट होगी? तो हमने इनफैक्ट हमने पहले से ही आपको बता दिया है कि ये नमक पे डिपेंडेंट होगी, सोल्यूट पे डिपेंडेंट होगी और ये स्पेशल पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होगी। लेकिन हम सीखने की कोशिश करते हैं, है ना? चलो, आप सभी को जवाब देना है और आप सवाल सुनने के लिए और उसका जवाब देने के लिए काफी अच्छे से तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पानी का फ्रीडम। इट इज द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। तो क्या है वाटर पोटेंशियल? इट्स अ फ्री एनर्जी। यस सर। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ पे पानी है, पानी हमारी जिंदगानी है, यहाँ पे पानी है। यस सर, यहाँ पे पानी है। पक्का? और जब ये पानी आ गया यहाँ पे, जो साइटोप्लाज्म में है ना पानी, प्रोटोप्लाज्म, वाटर वैक्यूम, उसमें पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। और अगर अगर और इस पानी की वजह से, देखो ये तो पानी है और इस पानी की वजह से यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है। यस सर। मेरा पहला सवाल सुनिए, अगर अगर यहाँ पे ये जो सेल है ये कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, क्या करता है? सोल्यूट मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, वो कुछ सोल्यूट को बना देता है सेल के अंदर। अगर सोल्यूट को बना देता है, ये दीज मॉलिक्यूल्स जो आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज अ सोल्यूट। इसको हम सोल्यूट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे सोल्यूट बन गया है, अगर यहाँ पे सोल्यूट बन गया है, तो मेरा आप सभी को सवाल है कि अगर यहाँ पे सोल्यूट बन गया है, सोल्यूट अगर यहाँ पे फॉर्म हो गया है, तो मेरा आप सभी को सवाल है, और आप सवाल ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे सोल्यूट सिंथेसाइज हुआ है तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ये मेरा सवाल है आपको। इंडिया द नेशन वांट टू नो, द वर्ल्ड वांट टू नो कि whenever this particular cell is going to synthesize this solute, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? या सर, ये एक मेरा सिंपल सा सवाल है जो आपको जवाब। नाउ एवरीबॉडी, आपने एकदम अच्छे से समझा कि जैसे आपको ये समझना है कि जैसे ही सोल्यूट आएगा पानी की फ्री एनर्जी कम होगी। जैसे क्लास में स्टूडेंट है और अचानक में इसी क्लास में बच्चे, बहुत सारे बच्चे, और अचानक में प्रिंसिपल आ जाए, है ना, तो पानी का जो फ्री एनर्जी होगा वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं आपके लिए, सोल्यूट अगर मैं ऐड करता हूं या सोल्यूट ऐड होता है तो इट डिक्रीजेस द, सोल्यूट हमेशा पानी का जो फ्री एनर्जी होता है वो डिक्रीज करता है। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल विल बी ऑलवेज नेगेटिव। सोल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इसलिए नेगेटिव होगी। क्या पढ़ाते हो? सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि जब भी नमक बनेगा, जब भी सोल्यूट बनेगा, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। सुपर्ब, 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 बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे ही सोल्यूट बन जाएगा, यस सर,
तो उसके पीछे कौन आएगा? पानी आएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूं आपके लिए पहले से। यस सर, वाटर आएगा, क्योंकि सोल्यूट, पानी सोल्यूट का दीवाना है। जहां जहां देखो सोल्यूट जाएगा उसके पाठी पाठी पानी आएगा रे बाबा, उसके पाठी पाठी पानी आएगा रे बाबा, उसके पाठी पाठी पानी आएगा। पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। जहां जहां देखो सोल्यूट जाता है, हाँ पीछे पीछे देखो पानी जाता है, हाँ क्योंकि पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। पक्का? अब मेरा सवाल आप सभी को है कि जैसे ही पानी आया, बाहर का पानी जब अंदर आया, बच्चों बाहर का पानी जब अंदर आया, जब ये पानी अंदर आया तो ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? यही मेरा सवाल है। सोचिए, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना, मतलब पानी है, और भी पानी बाहर से आ गया, और भी स्टूडेंट आ गए क्लास में, तो बच्चों की फ्री एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? तो इसका जवाब होगा कि बच्चे और भी फ्री हो जाएंगे। बच्चे बच्चे को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको। उसी तरीके से पहले से पानी है और ये पानी, एक्स्ट्रा पानी को जब बाहर से पानी आ रहा है उसको देखता है ना, तो और भी उसकी फ्री एनर्जी बढ़ जाती है। एकता में शक्ति है, तो उनकी जो एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी वाटर की, वो बढ़ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पानी, यस सर, पानी, वाटर, जैसे मैंने यहां लिखा है सोल्यूट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल, क्या मैं नीचे ऐसा लिख सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो, कि वाटर, वाटर जो होगा इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस, इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस वाटर पोटेंशियल? ऐसा मैं लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सोल्यूट प्रेशर पोटेंशियल, पानी की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और टर्गर प्रेशर ही प्रेशर पोटेंशियल को क्रिएट करता है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि प्रेशर पोटेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू है? क्यों ये पॉजिटिव वैल्यू है? क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। अब आपको यहां पे समझना होगा कि सोल्यूट पोटेंशियल नमक के वजह से होता है, और प्रेशर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी ऑलवेज, प्रेशर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई पी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? यहाँ पे दिक्कत है? ठीक है, ये लो यहाँ पे, ये लो यहाँ पे, ये लो यहाँ पे, ये लो यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना? आई थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। यस सर, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये सोल्यूट पोटेंशियल है और ये प्रेशर पोटेंशियल है। पक्का? यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू है, और प्रेशर पोटेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू है। प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पानी की वजह से होता है, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा सोल्यूट की वजह से होता है। अब जैसे ही बच्चे ये सोल्यूट सीख लेते हैं तो बच्चों को डाउट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, कि ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट पोटेंशियल में क्या रिश्ता है? ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट पोटेंशियल में क्या रिश्ता है? बच्चों को ये डाउट आता है। यस सर, तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ गए हैं तो हम आगे की चर्चा करते हैं, वरना पहले तो ये पॉइंट समझाना पड़ेगा आपको। यस सर, क्या बोलते हो? समझ में आया? अगर इस सेल ने नमक बनाया या सोल्यूट बनाया, सोल्यूट, ठीक है, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, पानी का फ्री एनर्जी कम हो जाएगा। और जैसे ही सोल्यूट बनेगा, तो इसलिए हमने लिखा है सोल्यूट से वाटर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है साई एस, ये नेगेटिव है। लेकिन हमने बोला कि जैसे ही सोल्यूट बनेगा बाहर से पानी अंदर आएगा। अब पानी पहले से था और भी पानी अंदर आया तो पानी की ताकत बढ़ जाएगी, तो पानी के आने से इंक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल।
वाटर पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो वाटर पोटेंशियल पानी की वजह से जो सेल वॉल का जो वैल्यू बढ़ता है उसको हम लोग प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, इसको साई पी बोलते हैं। और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू है। यस सर, इज दैट क्लियर? ये नेगेटिव वैल्यू है और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब बच्चों को अगला डाउट होता है कि और है ना, चलो बच्चों का अगला डाउट क्या रहता है जब उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों का अगला डाउट रहता है कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर, आपने बताया था कुछ दिनों पहले या पिछले एक लेक्चर में, ऑस्मोटिक प्रेशर, यस सर, दैट इज नथिंग बट द ओपी। आपने ओपी बताया था और आज आपने बताया कि साई एस मतलब सोल्यूट पोटेंशियल, दोनों के दोनों वैल्यू नमक के वजह से होते हैं। दिस बोथ द वैल्यूज ये जो वैल्यूज होते हैं दे आर डिपेंड अपॉन सोल्यूट। ये सोल्यूट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, सोल्यूट पे डिपेंडेंट होता है बच्चों, है ना। तो आपको ये समझना है कि ओपी और सोल्यूट पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये समझना है सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू और ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस। अगर क्लास में कोई बता देगा, अगर आप ये सोच के बता दोगे मुझे, है ना, कभी भी अगर आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि ये इनके बीच में रिश्ता है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस पॉसिबली क्या हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को और सोल्यूट पोटेंशियल, ये जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था डिफरेंस क्या है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये जो वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, ये हमेशा नेगेटिव होती है। जो कि बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है। आई ऑलवेज आस्क दोस क्वेश्चन जो मैंने आंसर दे चुका हुआ है, आपको दिमाग से निकालना होता है वो आंसर, मतलब एनालिसिस करके। तो हमेशा याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस पाई। यस सर, सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस पाई। और ये वैल्यू आपको समझनी होगी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो आपको एक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। ये एक फाइनल इक्वेशन है जो आपको समझ में आना चाहिए। सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है, क्या बोला मैंने, सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, देखो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी भी वैल्यू 10 होगी, लेकिन ये -10 होगा। कौन? साई एस विल बी -10, माइनस रहेगा, नेगेटिव। अरे सर क्यों बोले नेगेटिव इसको? नहीं, इसको क्यों बोले नेगेटिव? वैल्यू कौन नेगेटिव है? साई वैल्यू नेगेटिव है तो साई इक्वल टू नेगेटिव, ऐसा आएगा ना। इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये साई, तो मेरा सवाल है कि मैंने नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करता है। सुपर, मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का ना? ओके। सो तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो मेरे ख्याल से ऑस्मोटिक प्रेशर इज गोइंग टू बी पाई, और ये साई वैल्यू, साई एस वैल्यू जो है सोल्यूट पोटेंशियल, ये नेगेटिव होगी। डीपीडी और वाटर पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। डीपीडी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये डीपीडी सेल की प्यास है।
इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। जब आप एडवांस बुक रिफर करेंगे या किसी बड़े क्लास का नोट्स रिफर करेंगे, है ना, तो आप वहां पे ऐसा लिखा हो सकता है, शायद ऐसा लिखा हो सकता है शायद, कि साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। तो आप सभी को ये मालूम है कि साई एस सोल्यूट पोटेंशियल है, साई पी प्रेशर पोटेंशियल है। अब आपको ये नहीं मालूम कि ये साई एम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? मैट्रिक पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल जो होता है वो सेल वॉल की वजह से होता है। सेल वॉल इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल वाटर कंटेंट, सेल वॉल के वाटर कंटेंट की वजह से होता है। लेकिन सेल वॉल कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ये वैल्यू क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है? नेग्लिजिबल। इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं और वी ऑलवेज राइट द फाइनल इक्वेशन एज लाइक दिस। वी ऑलवेज राइट फाइनल इक्वेशन लाइक दिस। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने मैट्रिक्स पोटेंशियल बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत ही कम वैल्यू होती है, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं और फाइनल इक्वेशन ऐसा होता है। ये आपको बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है पेज नंबर 22, पेज नंबर जो 22 है, ये पार्ट यहाँ पे हो जाता है और ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इस डायग्राम के ऊपर। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस डायग्राम को सीख रहे हैं, पूरी कोशिश कीजिए कि ये डायग्राम आपकी किताब में हो। मतलब आप अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और इस डायग्राम को सीखिए। सबसे डिफिकल्ट डायग्राम होता है क्योंकि इस डायग्राम में कुछ क्वेश्चंस हैं। आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, और इसलिए ये डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, है ना। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे क्वेश्चंस का जवाब आप दे पाए। अब इसका जवाब आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये डिपेंड करता है कि अब तक ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, पेज नंबर 22, पेज नंबर 21, पेज नंबर 20, पेज नंबर 19, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। यस सर, इज दैट क्लियर? ये इस पे डिपेंड करता है, स्पेशली ये डायग्राम कितना अच्छे से आपको समझा हुआ है ना बच्चों? ठीक है, तो आप ये डायग्राम है ये निकाल लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में। यू कैन ओपन दिस डायग्राम और इस सवाल का हम लोग जवाब देना चालू करेंगे। यस सर, ये भी गो। तो बच्चों, मैं पहले डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर आप इसका आंसर देंगे। मैंने चैट बॉक्स वी हैव ओपन इट फॉर यू, और हम लोग इसका जवाब देने, आप इसका जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप जवाब देंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। लेडीज जेंटलमैन, हियर वी गो। हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें ए रीजन है और बी रीजन है। दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी पानी को अलाउ करता है, तो ये बात आप याद रखना। ये सोल्यूट मॉलिक्यूल है बड़े वाले, और ये जो बैकग्राउंड है वो वाटर का है, पानी के अंदर सोल्यूट है ना। अब आप देख सकते हैं कि सोल्यूट कहाँ पे, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सोल्यूट कहाँ पे है। तो देखो, इधर देखो, पहले यहाँ पे देखो बच्चों, सोल्यूट एग्जैक्टली ज्यादा कहाँ पे है। तो हमको ये समझ में आता है कि सोल्यूट जो है, सोल्यूट वो यहाँ पे ज्यादा है। तो पानी का मूवमेंट कैसा होगा? पानी का मूवमेंट कैसा होगा? तो पानी का मूवमेंट, यस सर, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो सोल्यूट है वो कहाँ पे है ना।
तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट यहाँ पे इंक्रीजेस है, सोल्यूट यहाँ पे इंक्रीजेस है, ठीक है, सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, पक्का, इज दैट क्लियर? और नमक यहाँ पे ज्यादा है, तो ये जो नमक होता है वो पानी का दीवाना होता है ना, तो पानी यहाँ के डायरेक्शन में पानी यहाँ के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड, वाटर विल मूव इन दिस डायरेक्शन, पक्का, पानी यहाँ के डायरेक्शन में जाएगा, सुपर, पानी इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बात आपको क्लियर हो गई है ना। अगली चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर अगर सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, लेकिन सोल्यूट पोटेंशियल माइनस में होता है, तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा उतना माइनस में उतना ही कम ऑस्मोटिक पोटेंशियल रहेगा, सॉरी सोल्यूट पोटेंशियल रहेगा, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी आप बोल सकते हो, कोई गलत बात नहीं। चलो हम आपको डायग्राम समझ में आ गया है, ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, ये स्ट्रक्चर है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये पानी पास हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे नमक ज्यादा है, यहाँ पे नमक कम है, और चलो फिर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जैसे लेट्स आंसर, यस गो। पहला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे पहला सवाल है बच्चों कि सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल, किसका वाटर पोटेंशियल, किसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है, वाटर पोटेंशियल कौन से रीजन का कम है, ये पहला सवाल है, वाटर पोटेंशियल बी का कम है या ए का कम है, ये आपको जवाब देना है। तो ऑब्वियसली जब भी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, मिश्रा सर ने क्या बोला है, एक बार नहीं 1000 बार बोला है, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, तो आपको पानी के फ्री एनर्जी के बारे में फोकस करना है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नमक ज्यादा है तो पानी अपने आप को फ्री थोड़ा कम समझता रहेगा, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो आएगा बी रीजन, दैट विल बी बी, यहाँ पे बी आएगा। आप ये लिख लीजिए एनसीईआरटी में और समझ के लिख लीजिए अपने, ताकि आप जब भी आप इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आंसर बी क्यों है। यस सर। अगला सवाल, अगला सवाल है 5 करोड़ रुपए के लिए, सॉरी फ्री के लिए, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, ऐसा कौन सा है जिसका सोल्यूट पोटेंशियल लोअर है। सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर का उल्टा होता है, तो अगर इसका ओपी ज्यादा है तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। तो आंसर मेरे ख्याल से आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या आपने दे दिया जवाब, सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल किसका किसका कम है, ये भाई मेरे भाई समझ, मेरे भाई समझ, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, साई एस होता है, साई एस होता है, इधर देख रे बाबा, तुम्ही काय करता रे बाबा, तुम्हाला कळता नाही रे बाबा, बी क्वेश्चन, इधर देख रे भाई, सोल्यूट पोटेंशियल है वो माइनस में होता है पाई के, यहां पे सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू -2 ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि साई एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैंने आपके लिए बनाया आज, जब आपने मुझे गलत जवाब दिया, जब मुझे डिफिकल्टी आती है तो मैं कुछ बना देता हूं, किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मैंने जो किताबें पढ़ी हुई हैं। तो समझा आपको बी क्यों आएगा, बी क्यों आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोल्यूट पोटेंशियल कम किसका होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, क्या पढ़ाते हो यार,
सोल्यूट पोटेंशियल कम किसका होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा होगा। समझ में आया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इसका ज्यादा है तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। सभी को समझ में आया क्या? हाँ, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? विल ऑलवेज राइट द आंसर बी। इसका भी आंसर हम लोग बी लिखेंगे। यस सर, बाबू क्लियर है, वेरी गुड। चलो हम जाते हैं अभी तीसरे सवाल के ऊपर, ध्यान से समझना। इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस विल अकर, क्या पढ़ाते हो, कैसा सवाल पूछते हो? इन विच डायरेक्शन द ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, कौन से डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा? ए टू बी होगा। अरे ये तो मैंने बताया है, सॉरी, ये मेरा सवाल, ये तो मैंने बताया हुआ है, ए टू बी, ए फॉर ए, बी फॉर बी, ए से बी के डायरेक्शन में होगा। मेरा अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए 2 करोड़ रुपए के लिए फ्री में। विच सोल्यूशन हैज अ हायर सोल्यूट पोटेंशियल, किसका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है? अगर जिसका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, अगर सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम किसका है प्यारे बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कम किसका है? इसका कम है, तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। ए कल की नहीं कल, समझ में आया? यस सर, सदा, यस सर। चलो अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब ये चीज इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में कब आ जाएगी? जब पानी यहाँ पे चला जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में आ गया है तो विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, किसका वाटर पोटेंशियल लोअर होगा? ए का या बी का? जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सिस्टम तो वाटर पोटेंशियल किसका लोअर होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। यस सर, तो ये ई क्वेश्चन है। यस सर, वाटर पोटेंशियल कब लोअर होगा, बट इक्विलिब्रियम में सवाल पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम में का मतलब होता है कि यहाँ का पानी अभी यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे पानी कम हो जाएगा और यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। देखो ये ऐसा, यहाँ पानी का लेवल कम हो जाएगा, ये फाइनल पानी का लेवल है, और यहाँ आपका पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब पूछ रहा है कि वाटर पोटेंशियल किसका कम है? दोनों का सेम रहेगा। अब बोलोगे कि सेम क्यों रहेगा, इसमें तो नमक ज्यादा है सर। हाँ, इसमें नमक ज्यादा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गाय के बछड़े, यहाँ पे पानी भी तो ज्यादा है ना मेरे बच्चे, इतना पानी ज्यादा है। जरा संभल जा रे बच्चे, जरा सुन जा रे बच्चे, हाय रे बच्चे, हाय रे बच्चे, हाय। बच्चे यहाँ पे नमक ज्यादा है, माना मैंने, नमक ज्यादा है, लेकिन पानी भी तो ज्यादा है ना। यहाँ नमक कम है सर, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे मेरे बच्चे, नमक तो कम है लेकिन यहाँ पे पानी भी तो कम है बच्चे, सच्चे अच्छे बच्चे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम water potential will be same. At equilibrium water potential will be same. हाँ, हाँ, ऐसा है बच्चे, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं।
इफ वन चैम्बर हैज अ, अगला सवाल आप अपनी किस्मत फिर से ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल है 10 करोड़ रुपए के लिए, 10 करोड़ रुपए। इफ वन चैम्बर हैज अ वाटर पोटेंशियल ऑफ -2000 किलो पास्कल एंड अदर चैम्बर हैज अ 1000 -1000 किलो पास्कल, which of the chamber that has the higher water potential? इसको हम साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या हम खाली साई से रिप्रेजेंट करते हैं? तो कभी ऐसा पूछो मत की, है ना। अगर एक चैम्बर का वाटर पोटेंशियल -2000 है और अदर चैम्बर का -1000 है, तो which of the chamber has the higher water potential? अब आपको ये जवाब देना है कि -2000 बड़ा है या -1000 बड़ा है। कौन बड़ा है दोनों में? तो -1000 बड़ा है ना। इज दैट क्लियर? -1000 बड़ा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो -1000 होगा, है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी -1000 किलो पास्कल will have high water potential। समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। अगला सवाल है 10 करोड़ रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन of movement of water when solution with water potential of 0.2 millipascal and water potential 0.1 millipascal are separated by selectively permeable membrane। ठीक है, चलो इसका जवाब दो। What will be the direction of movement of water? मतलब मूवमेंट के, वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, है ना। वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन पूछ रहे हैं when the two solution with psi w 0.2 m पास्कल है एंड एक का 0.1, एक का psi w जो है वो 0.1 मैट्रिक्स पास्कल है और इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यस सर, चलो जवाब देने की कोशिश करो। इसका इतना है, इसका इतना है। बच्चों आपको समझना होगा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन द टू सॉल्यूशन विद द psi w 0.2 और ये 0.1 है। तुम मेरे बच्चे नहीं हो सकते, तुम बायो वर्ल्ड के बच्चे नहीं हो सकते। अगर आपने मुझे इसका आंसर दिया 0.2 से 0.1 तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि मिश्रा सर ने आपको क्या सिखाया? मिश्रा सर ने आपको सिखाया था, मिश्रा सर ने आपको ये सिखाया था कि, मिश्रा सर ने आपको सिखाया था कि psi w की वैल्यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। मिश्रा सर ने सिखाया था कि नहीं सिखाया था? इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम मेरे बच्चे नहीं हो सकते। तुम मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते। आपको मैंने क्या बताया था? इट विल बी साई, या ये पूरा ही निकल रहा है। ओके, साई वैल्यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया था क्या? सिखाया था ना। तो ये जो क्वेश्चन किताब ने सवाल पूछा है
ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर ये डीपीडी बोलते ना कि ये डीपीडी है तो क्वेश्चन सही होता, लेकिन ये डीपीडी नहीं बोल के वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 होती है, तो काहे का 0.2 और काहे का 0.1। एनसीईआरटी गलत है, मतलब एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन पूछा है ये गलत है। यस सर। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब बाकी के आपके जो फ्रेंड्स होंगे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट बायो वर्ल्ड आपको ये बता रहा है कि ये सवाल गलत है। क्यों गलत है वो रीजन आपको बता दिया हुआ है। तो अगर किसी कोचिंग क्लास के बच्चों को ये आंसर दिया गया है कि ऐसा ऐसा होगा, तो आप उनको सवाल पूछना कि मेरे बच्चे, ये नेगेटिव होता है ना, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि ऑलवेज विल बी नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू कैसा दे सकते हो तुम। ठीक है, अब मुझे आपको कुछ तो आंसर देना होगा। शायद एनसीईआरटी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एनसीईआरटी यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई है, मतलब यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई है और यहाँ पे भी माइनस लगाना भूल गई, ऐसा मुझे लगता है। कैन यू सी, मैंने यहाँ पे माइनस किया हुआ है, अब आप भी वो माइनस कर दो। तो अब हम वैल्यू यहाँ पे माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। यस सर, है ना। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि प्लस होके तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कभी प्लस होती ही नहीं है ना। तो अब बताओ कि डायरेक्शन कैसा होगा। अब मैं इसको नाम भी दे देता हूं, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं ए और मैं इसको नाम दे देता हूं बी। अब बताइए कौन से डायरेक्शन में पानी का मूवमेंट होगा अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव कर देता हूं तो। So water will always move from the negative water potential to more negative water potential. तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, विल बी ऑलवेज फ्रॉम द बी टू ए, ये डायरेक्शन होगा। वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, वाटर 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 वाटर। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी या आप मैं खुद पूछता हूं कुछ टीचरों से, लेकिन मेरे ख्याल से दिस पॉइंट इज रॉन्ग, ये गलत पॉइंट है और हमने इसको माइनस लगा के सॉल्व किया हुआ है, ये बात याद रखना। और आप ये माइनस लिख लीजिए, ये छोटा सा डायग्राम है और ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, किताब में ही इस क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। यस सर। सो आपका भला होगा, इससे आपको जो सिखाया जा रहा है कॉन्सेप्ट वो सही कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। यस सर। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये कलर चेंज कर दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया हुआ है और ये आपको लिखना है, आपने लिख लिया हुआ है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने आखिरी पार्ट, वी मूव ऑन टू आखिरी पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड टॉपिक। आपके एनसीईआरटी का जो सेकेंड टॉपिक है उसका ये लास्ट पार्ट है और कॉन्सेप्ट का नाम है इम्बिबिशन। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्बिबिशन, इम्बिबिशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, है ना, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं यहां लिखता हूं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ये किसके बीच में होता है, इम्बिबिशन वो प्रोसेस होता है जिससे वाटर एडजॉर्ब होता है ऑन द हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंसेस। यस सर, यस सर। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन, समझ में आएगा जब मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइड सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंस के द्वारा, देखो हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंस कौन होता है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंस कोई भी होता है
ये जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंस होता है वो कौन हो सकता है, पहले ये लिख लेते हैं। हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। यस सर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंसेस, जब हम इन सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हमको ये समझना है कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो जिनको पानी पसंद है। हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब होता है पानी पसंद आना। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लाइकिंग, लाइक द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। क्लियर है? तो पक्का क्लियर है। हाइड्रोफिलिक मतलब इनको पानी पसंद है। ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपने सुना होगा अगार। अगार 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 कहाँ सुना है? ब्राउन अलगे या रेड अलगे या ग्रीन अलगे, है ना? अगार अगार ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है। मैंने प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, अंडर द रेड अलगे टॉपिक के अंदर मैंने आपको इस बात को बताया हुआ है। यस सर। देन देयर इज अ पैक्टिन। पैक्टिन मैंने कहाँ बताया हुआ है? सेल वॉल के अंदर पैक्टिन पाया जाता है। देन मैंने आपको क्या बताया हुआ है? प्रोटीन। प्रोटीन भी मैंने बायोमोलिक्यूल्स में आपको बताया हुआ है। यस सर। देन हमने आपको बताया हुआ है स्टार्च। यस सर, स्टार्च। देन हमने आपको बताया हुआ है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं। यस सर। ध्यान से सुनना। आपका जो दरवाजा होता है रेनी सीजन में, रेनी सीजन में, एवरीबडी फोकस हियर। डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोफिलिक जो कोलॉइडल सब्सटेंस होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब लिखा है मैंने यहाँ पे। एडी एडी लिखा हुआ है, एबी एबी नहीं लिखा हुआ है। एबी का मतलब होता है एब्जॉर्ब होके अंदर चला जाता है। ये एडजॉर्ब एक सरफेस फिनोमिनॉन है। केमिस्ट्री में आपको आपके टीचर जरूर सिखाएंगे कि ये जो एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन, ये एक सरफेस फिनोमिनॉन है। ये कहाँ पे होता है? ये सरफेस पे होता है ना? कहाँ होता है? सरफेस पे। कुछ लोगों को केमिस्ट्री के टीचर ने बताया भी होगा कि एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनॉन है। अब आप एग्जाम्पल समझिए तो वो एग्जाम्पल आपको समझेगा। सपोज आप यहाँ पे सपोज कीजिए और ये इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को। इस डायग्राम में एग्जैक्टली में क्या हो रहा है बच्चों? देयर इज अ रेन। जब भी बरसात आती है ना, तो आपके घर के जो वुडन डोर्स होते हैं एंड विंडोज होते हैं, वुडन डोर्स होते हैं, वो विंडोज होते हैं, वो फिट हो पाते हैं क्या? क्या वुडन डोर्स और वुडन विंडोज फिट हो पाते हैं क्या? दे डू नॉट एबल एबल टू फिट। दे डू नॉट एबल टू फिट इन फ्रेम। ये फ्रेम में फिट नहीं हो पाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये फ्रेम में फिट नहीं हो पाते। वहां पे कुछ आवाजें आती हैं, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में दरवाजा फिट नहीं हो पाता है। जब भी बरसात आती है या विंटर आता है, आप दरवाजा ऐसे ही बंद कर देते हो, वो चिपक जाता है। यू मे नॉट नीड टू लॉक द डोर। लेकिन समर में इस समय ऐसा नहीं है। समर में अगर आपने ऐसे बंद कर दिया तो वो ऐसे खुल भी जाता है। आपने ऐसे बंद कर दिया तो आपने वो खुल भी जाता है। यस सर। आपको अभी लॉक लगाना पड़ेगा, लॉक लगाना पड़ेगा। लेकिन समर रेन में और विंटर में क्या होता है? आप इधर दरवाजा पूछ के दरवाजा बंद हो जाता है ना? क्योंकि ये बढ़ जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है। ये जो वुडन डोर्स और वुडन विंडोज होते हैं ना, ये सेल्यूलोज से बने होते हैं, ये पैक्टिन से बने होते हैं। ये डू नॉट एबल टू फिट इनटू द फ्रेम एज दे गेट स्वेल। एज दे गेट स्वेल, स्वेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं। यस सर। स्वेल हो जाते हैं तो उनकी साइज बढ़ जाती है। यस सर। तो वो फिट नहीं हो पाता है। समझ में आया? सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन।
ये इम्बिबिशन की वजह से होता है। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सब्सटेंसेस। अगार अगार जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्बिबिशन प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बाद पैक्टिन, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद स्टार्च और उसके बाद सेलुलोज। तो ये इनका ऑर्डर है। अगर अगर सबसे ज्यादा पानी एड्सॉर्ब करता है और स्वेल होता है, फिर पैक्टिन, फिर प्रोटीन और फिर स्टार्च एंड सेलुलोज। यस सर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। हम इम्बिबिशन और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।